ये मेरे गांव का मंदिर है और स्कूल। मत कर भाई रेस, भाई पीछे धीरे चलाकर तू ठोक देता था उस तभी। शाम का 5:50 हो रहा है और मैं पहुंच चुका हूं मुगल सराय। 27 किलोमीटर वाराणसी। 6 बजे के पहले मैं वाराणसी पहुंच गया, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। पूरा सुनसान जगह है, कोई नहीं है, ना कोई दुकान है, ना कोई रास्ते में कुछ भी नहीं है। ये मेरे गांव का मंदिर है और स्कूल। हाँ, घर वालों से बात करने में कुछ बोल ही नहीं पाया वीडियो में, तो मैं निकल गया हूँ अपने गांव से और अब मैं यहाँ से जाऊँगा वाया देवघर, गोड्डा, देवघर, डुमरी, मिर्ज़ापुर होते हुए जबलपुर। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, करीब 8:20 हुआ है सुबह का। तो अल्टीमेटली मैं अभी निकल गया हूँ और अपने घर से करीब 3-4 किलोमीटर आगे भी आ चुका हूँ। अभी ये जो गांव है उस गांव का नाम मुझे भी नहीं पता है, नया रास्ता है ये मुझे दिखा रहा है जो कि शॉर्टकट है। बीच में उधर मार्केट आता है तो मार्केट को स्किप करके ये डायरेक्टली मार्केट से बाहर शायद निकलेगा, इसके लिए ये रास्ते से मुझे लेके जा रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे जाना है मुंबई। टारगेट था कि 2 दिन में ही निकल जाऊं। प्लान तो था कि भाई सुबह 4 बजे जो है मैं निकलूं अपने घर से, लेकिन इतना ठंडा था और मौका ही नहीं मिला रेडी होने का। ये इतने ब्रेकर होते हैं ना गांव में। ये जो सामने दिख रहा है यही स्टेट हाईवे है और इसी स्टेट हाईवे से अभी मुझे जाना है गोड्डा के तरफ। गोड्डा जो मेरे गांव का डिस्ट्रिक्ट है और गोड्डा से आगे फिर देवघर और फिर 200-250 किलोमीटर के बाद मुझे लगेगा 4 लेन, ये समझ लो। बट जहाँ तक मैंने सुना है रोड अच्छा है वहाँ तक, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जाने में। लेट्स गो टू हाईवे फर्स्ट, स्टेट हाईवे। सो मेरा गांव यहाँ से 6 किलोमीटर है करीब। हर हर महादेव। जो भाई लोग था वो चला गया वापस यहाँ से, यहाँ तक मुझे सिर्फ वो सी ऑफ करने आया था। अब यहाँ से मैं बिना रुके बिना टुके देखता हूँ कहाँ तक जा पाता हूँ। ऑलमोस्ट 8:45 बज गया है। रोड अच्छा है बट बीच बीच में रोड में ना बम्प्स हैं जो थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। तो करीब 1 घंटे के बाद मैं पहुंचा हूं गोड्डा। अभी ये गोड्डा सिटी क्रॉस करने में अलग मेहनत लगने वाली है क्योंकि सिटी है छोटी मोटी, बड़ी सिटी तो नहीं है, बट जो भी है ट्रैफिक तो होगा। तो मुझे अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्रॉस होने में। गोड्डा सिटी ऑलमोस्ट आई थिंक क्रॉस किया है मैंने। जो मेन चौक था वो तो हो गया है क्रॉस और अभी थोड़ा और बाकी होगा। वैसे तो सिटी तो काफ़ी बड़ा है। भाई यहाँ पे गाड़ी चलाना मतलब टोटो से बच के रहना। ये जो इलेक्ट्रिक वाले ये है ना ऑटो, इसको यहाँ पे टोटो बोलते हैं। कुछ लोग इसको वायरस बुलाते हैं, कहीं भी लग जाएगा आके, इसलिए वायरस। ये लोग भी वायरस से कम नहीं है।
भाई क्या गर्मी लग रही है यार, आज दिन भर में तो तूफ़ान गर्मी होने वाली है। ओहो हो, एक बार यहाँ से निकलो भाई, दिमाग को शॉर्ट है इधर। भयंकर गर्मी है, भयंकर। एक बार जीटी रोड पकड़ा ना, फिर नहीं रुकने वाला मैं। रुकूंगा तो वैसे भी नहीं, बिना जीटी रोड पकड़े मैक्स टू मैक्स पेट्रोल डालूंगा और वॉशरूम, उसके बिना तो नहीं रुकने वाला मैं। सीधा मैं देखो 253 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जिसमें से मुझे लग रहा है 60 के आसपास आया हूँ अभी। 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है। मत कर भाई रेस, साला मैं ब्रेकर पे पैर ब्रेक मारा, ये साला पीछे से उड़ के आया। भाई मत कर। तो ये जो जगह है वो है, ये है पोड़िया हाट। पोड़िया हाट, यहाँ से मुझे लेफ़्ट जाना है। रेलवे लाइन के आगे ये ट्रेन इतनी स्लो क्यों चल रही है? 1.5 घंटा हो गया घर से निकल के। भाई पीछे धीरे चला कर तू ठोक देता था उस तभी पीछे से आया ना ब्रेकर पे। हाँ थोड़ा धीरे आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, मैंने ब्रेकर था ना तो मैंने ब्रेक मारा और तुमने देखा नहीं होगा तो गया आगे। हाँ क्या हुआ? गाड़ी हिट हो गया। हाँ गर्म होता है रुकने के बाद। यहाँ से देवघर 47 किलोमीटर, भागलपुर 72 किलोमीटर। तो अभी देवघर का रास्ता पकड़ता हूँ मैं। 10:15 बज चुका है। देवघर यहाँ से करीब 45 किलोमीटर और बचा है। और ये देखो वायरस, ऐसे ही वायरस बीच में ही घूम जाता है। पहला टोल गेट अभी तक का, रख किधर से आएगा? बाइक के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा है। पहला टोल गेट आज के दिन का ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के बाद मिला है। तो मैंने जो घर से स्टार्ट किया था 253 किलोमीटर, अभी 149 बचा है, मतलब करीब 100 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। तो 2-2.5 घंटे में 100 किलोमीटर, क्योंकि ये एरिया एक तो रोड भी छोटा है, गांव वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते। रोड ठीक है बट बीच बीच में कहीं कहीं ख़राब है। झारखंड का नज़ारा पूरा सामने, पूरा पहाड़, जंगल, रोड के किनारे लंबे लंबे पेड़, इतना सही लगता है ना, इसलिए इसका नाम ही झारखंड है, झाड़ का खंड। और बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं। और रोड अच्छा है यहाँ पे, रोड को कोई भी मतलब रोड ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। बस इतना है कि 4 लेन नहीं है, 2 लेन रोड है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। और वैसे यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम है। तो झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था 2000 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, शायद 15 नवंबर 2000 ऐसे कुछ है। और झारखंड एक्चुअली संथाल परगना का स्टेट है।
संथाल मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए ये अलग से बनाया हुआ स्टेट है, उनके लिए स्पेशल। हम लोग तो बस हैं, सारी सुख सुविधाएं संथाल को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। और यहाँ का मुख्यमंत्री भी संथाल ही है करंट। मैं ये सोच रहा हूँ जो जीटी रोड है, जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोलते हैं, जिसको कभी कोई मतलब अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो बोलते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था, और तभी उसका नाम कुछ और था, मुझे नाम याद नहीं है। बाद में उसका नाम बदल के ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड रख दिया गया, जो कि इंडिया का सबसे पहला हाईवे है। बट सच्चाई ऐसा भी है कि अब बहादुर शाह ज़फ़र से पहले क्या इंडिया में लोग रथ नहीं चलाते थे, पहिए नहीं चलाते थे, रोड पे नहीं चलते थे? ऐसा तो नहीं था, चलते थे। तो पहले भी ये रोड हुआ करती थी जीटी रोड, बट पहले जो है वो कच्ची हुआ करती होगी ऑब्वियसली। फिर बाद में बहादुर शाह ज़फ़र ने शायद उसमें थोड़ा पत्थर वगैरह डलवाया होगा, और बाद में जो अंग्रेज़ों ने उसको जीटी रोड नाम दिया, तब शायद उसने उसमें बाकी के सीमेंट वगैरह जो भी किए होंगे वो कराए होंगे। तो ये जो रास्ता है जो मेरे घर से जो 253 किलोमीटर का जो पहला पैच है, उसके बाद वो जीटी रोड को ही जाके टच होता है। ये कहाँ चल रहा है, क्या चाहता है ये? ना स्पीड है इसकी गाड़ी में, क्या करते हैं लोग समझ ही नहीं आते। देवघर 6 किलोमीटर बचा है, तो ये देवघर आने वाला है। और देवघर मतलब बाबा धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ये। तो अभी सिर्फ आई थिंक 1-2 किलोमीटर ही बचा होगा देवघर। दोपहर के 11 बजने वाले हैं। मैंने पेट्रोल फुल कर लिया है। अभी 140 किलोमीटर ही चला था, बट आगे शायद पेट्रोल पंप इतना नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा जंगल एरिया है, तो देवघर के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए मैंने भर लिया। तो जैसा कि लोगों ने बोला वैसे ही मैं सोचा कि चलो भर लेते हैं, पहले ही फुल कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ तक देवघर कैसे क्रॉस करते हैं, सिटी के अंदर से, सिटी के बाहर से। तो ये है बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो लेट्स गो टू देवघर फर्स्ट, फिर बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो घूमते फिरते मैं थोड़ा सही रास्ते पे आया हूँ शायद। लोगों से पूछ भी लिया था मैंने रास्ते में कि कैसे जाना है, तो उन्होंने बोला अगर डुमरी जाना है तो आप जसीडीह वाला रास्ता छोड़ दो, वो बहुत लंबा पड़ेगा, आप इधर से चले जाओ, ये रास्ता है। आई थिंक बीच में बड़ा होगा या छोटा देखते हैं, बट थोड़ा धीरे ही चलना पड़ेगा, 40-50 के स्पीड में। कहीं बीच में रुक के पानी वानी पी के थोड़ा और रास्ता का ज्ञान ले लूँगा, कैमरे की बैटरी चार्ज कर लूँगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा। अच्छा, ख़राब रोड, अभी ख़राब रोड क्या है, डाइवर्जन है, पता नहीं कितने दूर तक ऐसा ही है। ओए होए होए होए, अगर निकल गया तो निकल गया। थैंक गॉड, नहीं तो फुकट में धूप में खड़ा रहना पड़ता भाई। गिरिडीह 34, धनबाद 97 और मुझे जहाँ जाना है 91। दोपहर के 12 बजे हैं और अभी मैं पहुँचा हूँ गिरिडीह। गिरिडीह बोलो, जसीडीह बोलो, जो भी है। तो जो सीधा वाला रास्ता है उसमें काफ़ी जाम है, तो यहाँ से बता रहा है शॉर्टकट।
लिखा है थैंक्स फॉर विजिटिंग गिरिडीह, इतना ख़राब लिखा है कि दिख भी नहीं रहा है। जीटी रोड बुरारी डुमरी 39 किलोमीटर। राइट 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 राइट। मुझे लगा हाईवे होगा डबल लेन, लेकिन ये तो सिंगल लेन हाईवे ही है। ये नदी का पानी कितना साफ लग रहा है, नहाने का मन हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। 30 समथिंग किलोमीटर है जीटी रोड। तो देखते हैं कितने देर में पहुँचेंगे। झारखंड के जंगल के बीचों बीच, दोनों तरफ जंगल, जंगल क्या पहाड़ के ऊपर हूँ मैं, और सामने देखो पहाड़ है। मैं खुद पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ, अब तो नीचे उतरूँगा। तो अच्छा लग रहा है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये है मरांडी पिग फार्म। मरांडी बाप रे, मुझे लग रहा है ये धनबाद के आसपास आने की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी है। पूरा मतलब होता है ना, फुल गर्म है, फुल। इतना पेड़ है फिर भी गर्मी है, मतलब सोचो कि क्या नीचे कोयला ही कोयला होगा यहाँ पे, सिर्फ कोयला। तो 12:45 पे मैं पहुँचा हूँ जीटी रोड। आओ, अरे बाबा, अरे बाबा। तो जीटी रोड में पहुंच गया था करीब 4.5 घंटे में घर से, और अभी मैं जीटी रोड सामने दिख रहा है। अभी जस्ट मैं ऊपर आया हूँ, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिया, एनर्जी लिया, और अब मैं निकल रहा हूँ। बिना रुके कम से कम 2 घंटे चलाऊँगा, मतलब कि बिना रुके 2 घंटे चलाऊँगा, मतलब 3 बजे तक चलाऊँगा। और कम से कम ट्राई करूँगा कि 180-170 किलोमीटर कवर करूँ। जीटी रोड के पहुँचते ही मुझे लग गया है अभी टोल, और देखा जाए तो दिन का ये 3रा टोल है। ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, जगह का नाम मुझे पता नहीं, हो सकता है हजारीबाग ही हो, बट अभी रोड पे जो बोर्ड्स लगे हैं, बोर्ड में तो हजारीबाग ही लिखा है, बट ये हजारीबाग है या नहीं है मुझे नहीं आइडिया है। अभी करीब 1.5 से ज़्यादा टाइम हो गया है, 1:30+। एग्जैक्ट टाइम देखा नहीं है मैंने अभी। ये कोई बरही करके जगह है, बरही। मैंने चेक नहीं किया कितना दूर आ चुका हूँ मैं, किलोमीटर देखना पड़ेगा। मेरे फ़ोन में है और फ़ोन मैंने अंदर रख रखा है, तो अभी यहाँ से दिखेगा शायद। जाम लग गया तो सारा गेम बिगड़ जाता है। अपोजिट साइड में गंदा जाम लगा हुआ है, ऐसा जाम में मुझे नहीं फंसना है। दिल्ली सीधा जीटी रोड दिल्ली ही जाना है अपने को।
अरे 4 लेन से 2 लेन क्यों हो गया भाई? हाँ, एक और टोल। थैंक गॉड कि बाइक को टोल नहीं है भाई। ये बिहार बॉर्डर है, झारखंड बिहार बॉर्डर। यहाँ पे फुल चेकिंग वगैरह होता है, लोडिंग अनलोडिंग, लोड चेकिंग होता है। अब मुझे लगी है भूख, क्योंकि अब बजने वाला है 2:50 हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। अब कोई भी ढंग का ढाबा देख के रुकूंगा, ठंडा वाला। टाइम हो गया 3:40 और मैं हूँ गया के आसपास। तो अभी मैं गया डिस्ट्रिक्ट में हूँ। घर से 380 किलोमीटर चल चुका हूँ टोटल, और अभी बहुत दूर है। अभी तो मतलब अभी 650 किलोमीटर बाकी है। टाइम हो गया है 3:30 अराउंड। तो मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम मैहर क्रॉस करूँ। लेट्स सी। 1 मोर टोल और मैं अभी मतलब टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 3:45 एंड यहाँ से मैहर का जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो है 400 तो टाइम हो गया है 3:45। मैहर का डिस्टेंस बचा है 482 किलोमीटर। मतलब 500 किलोमीटर जाने के लिए अगर मैं 60 या 70 का एवरेज स्पीड पकड़ूं तो 7 घंटे तो लगेंगे। तो उस हिसाब से 11 बजे मैं मैहर पहुंचना चाहिए मुझे। और अगर उससे बेटर एवरेज स्पीड निकल के आती है, जो कि चांस नहीं है, बट स्टिल अगर उससे बेटर एवरेज स्पीड निकल के आता है तो मैं शायद 1 बजे तक जबलपुर भी पहुंच सकता हूं। बिहार में इतने इंडस्ट्री वाला चीज़ देखने की आदत नहीं है मुझे। ये क्या है? किस चीज़ की इंडस्ट्री है ये? बिहार में ये सब दिख जाता है तो मेरे को अजीब ही लगता है। फिर लगता ही नहीं है कि ये बिहार है। इसका तो आईना ही नहीं है, क्या देखेगा मुझे। तो अगर मैं 6 बजे तक नॉन स्टॉप ऐसे चलाऊं तो समझो कि जो मैहर का डिस्टेंस है अभी 440 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्टली 440 और टाइम 4:13 हो रहा है। ये क्या गंगा नदी है क्या भाई? लेकिन गंगा नदी इधर क्यों आएगी? गंगा नदी नहीं होगी, कोई दूसरी नदी होगी। गूगल मैप पे देखना पड़ेगा कौन सी नदी है। सोने नदी, सोने नदी, सोने नदी कौन सी नदी होती है? मैंने पहली बार सुना सोने नदी। गूगल मैप पे जो नाम लिखे आ रहा है वो सोने नदी करके आ रहा है।
चौड़ा नदी है, तो मतलब पानी उतना नहीं है और गड्ढा भी नहीं है, लेकिन जो नदी की चौड़ाई है वो बहुत है। सोने नदी, चेक करना पड़ेगा सोने नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है। ओह, ये डेरी ऑनसन है, डेरी ऑनसन। ये जगह का नाम है डेरी ऑनसन। मैंने नाम बहुत सुना था, लेकिन पहली बार मैं डेरी ऑनसन आया हूँ, जीवन में पहली बार। बस अंदर जाम ना मिले, नहीं तो डेरी ऑनसन में बोर हो जाएगा, बोरा ऑनसन हो जाएगा, डेरी में बोरी हो जाएगा। ये फाइनल डेस्टिनेशन का सीन याद आता है, ये ऐसा ब्लॉक्स देख के, पाइप नॉट ब्लॉक्स। फाइनल डेस्टिनेशन में ऐसे ही कुछ रहता है। अबे बारिश हो रही क्या? अबे बारिश हो रही है बे। अबे ये कोई दिन है क्या बारिश होने का? मेरे पास तो रेनकोट भी नहीं है, मेरा पैंट वाटरप्रूफ है मेरा, लेकिन बॉडी वाटरप्रूफ थोड़ी है जैकेट। अरे यार, वही मैं सोचूं इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है, ये रीज़न है अंधेरा अंधेरा। यहाँ से मैहर अभी 370 किलोमीटर और है, और मैं सिर्फ मैहर की बात कर रहा हूँ, अभी जबलपुर की तो बात ही नहीं कर रहा। 370 और जबलपुर वहाँ से कुछ 150 के आसपास है शायद, 150 या 160 के आसपास। तो करीब करीब 500 किलोमीटर अभी और है। अभी 5 बजा है, शाम के 5 बज रहे हैं, और 500 किलोमीटर से ज़्यादा जबलपुर अभी बाकी है। एक और टोल आ गया है। मैहर अभी भी 340 किलोमीटर है। इतना शाम हो गया, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी क्यों हो रही है उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ऊपर जो मौसम है ना, बादल किया हुआ है, बादल लगाया हुआ है, और जो उमस होता है ना वो किया हुआ है, इसलिए इतनी गर्मी हो रही है। शाम हो गया है, अंधेरा है, ऊपर बादल है, लेकिन हवा नहीं चल रही, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर गर्म हो रहा है बॉडी। शाम का 5:50 हो रहा है और मैं पहुंच चुका हूं मुगल सराय। पहली बार जीवन में मैं मुगल सराय आया हूं बाय रोड। ट्रेन से बहुत बार आया हूं, बाय रोड पहली बार आया हूं। तो मतलब मैं यूपी कब आ गया मुझे तो पता ही नहीं चला। बॉर्डर किधर था यूपी का भाई। वाराणसी ओनली 29 किलोमीटर। ओ माय गॉड, मैं आगे तो नहीं निकल गया। कितना खूबसूरत है व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है सामने, क्योंकि जो सूर्य देवता है वो अपने डूबने को जा रहे हैं और पूरा रेड दिख रहा है सन। ब्लड मून, नो ब्लड सन। 27 किलोमीटर वाराणसी। सो
6 बजे के पहले मैं वाराणसी पहुंच गया, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। वो गिर गया। तो टाइम हो गया 6:10 और मैं अभी हूँ, कहाँ पे हूँ? वाराणसी से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मुझे हाईवे पे आगे चल के लेफ्ट टर्न लेना है। आई थिंक यार देखना पड़ेगा। जब से मैंने ये द गुरुकुलम स्कूल, वाह, यूपी में देखने मिला। सो मुझे अभी यहाँ से सीधा जाना है, फिर कहीं से लेफ़्ट लेना है। तो मैं एक बार बीच में अपना रास्ता वापस से थोड़ा चेक कर लूँगा। सबसे ख़राब टाइम होता है अभी का, क्योंकि ना लाइट सही से काम होता है, ना आँख से सही से दिखता है। टाइम हो गया 7:45 और मैं हूँ अभी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से जबलपुर कुछ 350 किलोमीटर है। तो 8 बजा समझो, 350 किलोमीटर मतलब 5 घंटे। तो मैं देखता हूँ, सोच रहा हूँ चला जाऊँगा मैं जबलपुर, 1 बजे तक पहुँच सकता हूँ मैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और निकलते हैं अभी थोड़ा स्पीड में। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया, पानी पी लिया, मुँह पे पानी मार लिया, और कैमरे की बैटरी भी चेंज कर लिया। फ़ोन मेरा थोड़ा डाउन है, फ़ोन भी चार्जिंग में लगा दिया, मैप लगा दिया है। अब बस चलते रहना है। ये कौन सी पहाड़ी पे चढ़ रहा है यार, पहली बार देखा मैं तो। थोड़ा सा छोटा सा घाट है शायद, ऊपर चढ़ रहे हैं। रीवा से पहले, मिर्ज़ापुर के बाद और रीवा से पहले। पूरा सुनसान जगह है, कोई नहीं है, ना कोई दुकान है, ना कोई रास्ते में कुछ भी नहीं है। गाड़ियां है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 किलोमीटर के रेंज में 5 से 6 गाड़ियां हैं। और बाइक, अभी तक तो बाइक भी है, लोकल लोग जो बाइक से कहीं कहीं जा रहे होंगे वो लोग हैं, बट गाड़ियां कम हैं। मोस्टली ट्रक है। और जो आते वक्त हम लोग को महाकुंभ के टाइम फुल पैक था हाईवे, वैसा कुछ नहीं है, काफ़ी खाली खाली है। तो अभी बस हिम्मत करके निकलता हूँ आगे। रीवा, मैहर, कटनी और जबलपुर 340 किलोमीटर अप्रॉक्स है। ट्राई करूँगा कि 4 घंटे या 4.5 घंटे में पहुँचूँ। पहुँचा जा सकता है 4.5 घंटे में। 4.5 घंटे का मतलब वही करीब 12:30 के आसपास। अगर 12:30 पहुँचूँगा तो 2 बजे तक सो जाऊँगा होटल करके, और 2 बजे सो गया तो 5-6 बजे 6 बजे उठ के निकल जाऊँगा। ये आ गया टोल। $316 316 किलोमीटर बचा है जबलपुर। टाइम हो रहा है 8:05। 12 बजे का टारगेट है, 4 घंटे 80 का स्पीड मेंटेन करूंगा तो 12 बजे पहुंच जाऊंगा। बस मुझे बीच में एक बार पेट्रोल रिफ़िल करना है और थोड़ा सा कुछ खाना है। मतलब टोटल आधे घंटे का एक ब्रेक लूँगा मैं। उस आधे घंटे के ब्रेक में
ही मेरा टाइम जो ऊपर नीचे होगा, वो भी कोई ऐसी जगह रुकूंगा जहाँ पे जाऊँ और खा लूँ। तो अभी मैं मैहर से निकला करीब 11 बजे रात में। मेरा मन हो रहा था रुकने का, फिर मैं सोचा नहीं, निकल जाता हूँ, कोई मतलब नहीं है रुक के, तो मैं निकल ही गया सीधा। मैहर में रुकने से अच्छा है मैं जबलपुर में रुकूंगा। ये जो टोल है ये मैहर के बाद आया। तो एक्चुअली मैं बहुत लंबा खींचा मैंने, गया से नॉन स्टॉप मैहर खींचा मैंने। नॉन स्टॉप मतलब सिर्फ पेट्रोल ही डाला, बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं। तो मिर्ज़ापुर में एक जगह पे उतर के बस पानी पिया था। तो मैं मैहर 10 बजे आ गया था, गया से निकला था 3:30 बजे। तो समझो कि ऑलमोस्ट 4 और 2 6.5 घंटे में मैं आ गया था। तो एज ऑफ नाउ जो है मेरा टोटल डिस्टेंस कवर हो गया है अप्रॉक्स 900। ये क्या है, हे भगवान, ये क्या है? ये पहाड़ पे आग लगा हुआ है। ये देखो इधर, ऐसे कैसे आग लग गया पहाड़ पे? बिजली गिरी क्या इसके ऊपर? और क्या डिज़ाइन से आग लगा हुआ है यार। बिजली बहुत चमक रही है, हो सकता है बिजली गिरी हो, कोई भरोसा नहीं है। तो कल मैं मतलब अपने गांव से निकला सुबह 8:30 को, अराउंड मॉर्निंग में, और मैं जो है पूरा 1100 ऑलमोस्ट 1070 किलोमीटर कवर करके मैं जबलपुर पहुंचा रात के 1 बजे। और मैं 1 बजे यहाँ पे हाईवे पे रुक गया, जो जबलपुर का बाईपास है। तो समझो कि मैंने मतलब ऑलमोस्ट 12 और 4 16.5 घंटे में मैंने ऑलमोस्ट 1070 किलोमीटर कंप्लीट किया। मैं कहीं भी नहीं रुक रहा था, सिर्फ खाना खाया मैंने। मैहर में थोड़ा रुक के खाना खाया हल्का सा, उसके बाद फिर मैं सीधा मैहर से जो निकला सीधा जबलपुर आया। और मैं जो सबसे लंबा स्ट्रेच मैंने मारा था विदाउट स्टॉप, सिर्फ पेट्रोल का स्टॉप, उसके अलावा कोई स्टॉप नहीं, वो था मेरा गया से, बिहार के गया से लेके मैहर तक मैं नॉन स्टॉप आया। पानी पिया सिर्फ रास्ते में, सिर्फ पेट्रोल डाला और कुछ भी नहीं किया। तो सबसे लंबा जो मेरा चला है वही चला है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है करीब 400 किलोमीटर के आसपास कुछ था, 400 समथिंग, 480 किलोमीटर था मैहर। तो वो मैंने पूरा स्ट्रेच मारा है 2 बार पेट्रोल डाल के। तो एनीवेज़ कल मेरा पूरा लंबा जर्नी हुआ। आज फिर से अभी टाइम हो चुका है करीब 8 मॉर्निंग के। मैं जबलपुर में हूँ, यहाँ से मैं भोपाल के रास्ते जाऊँगा, भोपाल, इंदौर और नासिक होते हुए। तो मैं ट्राई करूँगा कि आज कम से कम 1-1:30 बजे रात तक घर पहुँच जाऊँ। बाइक का थोड़ा हालत ख़राब है, चेन स्पॉकेट गया हुआ है, किसी तरह चला रहा हूँ। होप्स हो कि 1000 किलोमीटर और चल जाए। तो निकलते हैं पहले भी।